लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि किन किन गुनाहों की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, ये इनका सवाल है। आइए कुछ रिवायात मैं आपको पेश करता हूँ, जिन रिवायतों से कुछ गुनाहों का तज़किरा मिलता है कि जिनकी वजह से उस गुनहगार की, उस गुनाह करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है। कौन से वो गुनाह हैं, कौन सी वो रिवायात हैं, आइए हवाला जात से मुज़य्यन होकर तवज्जो के साथ सुनिए। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 शख्स हैं कि तेरा रब उनकी दुआ नहीं कबूल करता। 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह करीम कबूल नहीं फरमाता। नंबर 1, एक वो कि वीराने मकान में उतरे, वीरान मकान में कहीं पर उतरता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। दूसरा, वो मुसाफिर के सरे राह मकाम करे, यानी सड़क से बचकर ना ठहरे बल्कि ख़ास रास्ते ही पर नुज़ूल करे। यानी जब आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं रुकना है, तो रास्ते पर नहीं रुकना चाहिए बल्कि रास्ता से हटकर कहीं पर रुकना चाहिए। अगर रास्ते पर रुकते हैं तो ये भी एक ऐसा मामला है कि इसकी वजह से अल्लाह करीम दुआ कबूल नहीं करता। तीसरा, वो शख्स जिसने खुद अपना जानवर छोड़ दिया और अब खुदा से दुआ करता है कि उसे रोक दे। अपना जानवर खुद छोड़ दिया और छोड़ने के बाद रब्ब करीम से दुआ कर रहा है, मौला मेरा जानवर मुझे मिल जाए, मेरा जानवर रुक जाए, आगे ना जाए, इसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। तबरानी ने इसको रिवायत किया है। और आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 शख्स अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उनकी दुआ कबूल नहीं होती। एक वो शख्स जिसके निकाह में कोई बद अखलाक औरत हो और वो उसे तलाक ना दे, इसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। यानी किसी के निकाह में कोई बद अखलाक औरत आ जाए और ये बंदा उस बद अखलाक औरत को तलाक नहीं देता, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। दूसरा, वो जिसका किसी पर कुछ आता था और उसके गवाह ना कर लिए, यानी जिसका किसी पर कुछ आता था, यानी आपका किसी के पास कोई माल है और आपने उस पर गवाह नहीं बनाया, इसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। तीसरा, वो जिसने कश्ती बेअकल को माल सफ़ी, यानी बेअकल को, जिसने किसी बेअकल को माल सुपुर्द कर दिया, हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है कि बेवकूफ़ों को अपने माल ना दो, यानी अपना माल अगर किसी बेवकूफ़ को किसी ने दे दिया, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। इसको इमाम हाकिम ने रिवायत किया अबू मूसा अशअरी से। और सुनिए, बुग़्ज़ वाले मुसलमान की दुआ कबूल नहीं होती। जिसके सीने में बुग़्ज़ रहता है, कीना रहता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। कसरत से गीबत करने वाले की दुआ भी कबूल नहीं होती। चुनांचे सैयदना फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं की जाती। पहला, हराम खाने वाला, दूसरा, कसरत से गीबत करने वाला, और तीसरा, वो शख्स के जिसके दिल में अपने मुसलमान भाइयों का कीना या हसद, जलिस मौजूद हो। दुर्रतुन नासिहीन सफ़ा 70। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स का जिक्र किया जो तवील यानी लंबे सफ़र करता है, लंबा सफ़र करता है, जिसके बाल परेशान और बदन गुबार आलूद है, बदन में धूल मिट्टियाँ हैं। यानी उसकी ऐसी हालत है, उसकी हालत ऐसी है कि जो दुआ करे वो कबूल हो, और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर या रब कहता है, हालांकि उसका खाना, उसके पेट में उसका दाना वो हराम का हो, पीना हराम का, लिबास हराम का, ग़िज़ा हराम का, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? लिबास भी हलाल का, खुराक भी हलाल का, ये सब हो तब जाकर के दुआ कबूल होती है। लिबास या खुराक अगर हराम है तो फिर दुआ कबूल नहीं होती। एक और रिवायत में हज़रत सैयदना सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुस्तजाबुद दावात बनने का नुस्खा नबी करीम ने इरशाद फरमाया। मुस्तजाबुद दावात मतलब जिसकी हर दुआ कबूल होती है। अब्दुल्लाह इब्न हज़रत सैयदना सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी दुआ कबूल हो तो तुम्हें करना क्या है? आका ने फरमाया, ए सअद, अपनी ग़िज़ा पाक कर लो, अपना खाना पीना पाक कर लो, मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जान है, बंदा हराम का लुकमा अपने पेट में डालता है तो उसके 40 दिन के अमल कबूल नहीं होते, और जिस बंदे का गोश्त हराम और सूद से पला बड़ा हो उसके लिए आग ज़्यादा बेहतर है। अल-मुअजमुल औसत की हदीस नंबर
6495 है। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहिर्रमा के वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खाने पीने लिबास व कस्ब में कमाई में हराम से एहतियात करें कि अहसनुल विआ में लिखा है कि हराम खोर और हराम कार, हराम खाने वाला और हराम काम करने वाले की दुआ अक्सर रद्द हो जाती है, कबूल नहीं होती है। ये कुछ रिवायतें हमें मौसूल हुई जिसका खुलासा हमने आपको पेश कर दिया कि किन किन की दुआ कबूल नहीं होती है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।